नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक बहुत ही अजीब व गरीब मामला सामने आया है। यहाँ कैदी ने जेल से बाहर आने के बाद कलेक्टर को दी शिकायत में बताया कि जेलर ने उसकी जबरदस्ती जेल में दाढ़ी काट दी थी। इसके बाद वो गाँव के लोगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जेलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं ओवैसी ने क्या कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 151 आईपीसी लगाया गया है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी। अब ये नहीं मालूम कि 41 सीआरपीसी नोटिस दी गई नहीं दी गई, मगर जब जेल को उनको एक मामूली सेक्शन में जेल को भिजा दिया गया और जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने जबरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया, ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है ये। और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7% है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आबादी 7% है, और मध्य प्रदेश जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। और ये साफ दिखता है कि भाजपा की हुकूमत वहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि 7% आबादी है, पॉपुलेशन है, तो 14% अंडर ट्रायल है, और 56% ऑफ डिटेनीज जो है मध्य प्रदेश जेलों में मुसलमान है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खुल के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। चौथी बात यह है कि दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी होता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है हिम्मत करेगा जेलर बोले पाकिस्तानी उनको? छठी बात यह है कि हम भारत सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं उसमें डिक्लेयर कर दो आप कि हम इसको बिलीव ही नहीं करते। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज है, भारत सरकार और भाजपा खुल के कह दें कि हम सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते ही नहीं है। बोल दीजिए ना, क्योंकि अब दाढ़ी रखना पाकिस्तानी हो चुका है। और फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा एपीसी के उनके ऊपर, और उस जेलर को जेल को भिजाएं, उसको जेल को भिजाइए आप, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आती है हमको। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो मैनुअल है, वो मैनुअल क्या कहता है पढ़ के सुनाता हूं आपको कि नो अनड्यू इंटरफेरेंस विद द रिलीजन और कास्ट प्रेजुडिस ऑफ प्रिजनर्स शुड बी परमिटेड। एवरी प्रिजनर शुड बी अलाउड टू परफॉर्म हिज डिवोशंस इन अ क्वाइट एंड ऑर्डरली मैनर। ये एमएचए का ओन मैनुअल कहता है, और आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासर हो चुका है। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरीके से जबरदस्ती दाढ़ी काटने का मामला सामने आया है, और ये इस तरीके की बात कही जा रही है कि जेलर ने कहा कि तुम तो पाकिस्तानी हो। इस बार आप देखना यह है कि क्या जेलर के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।